तो दोस्तों, अगर आपको भी लोगों को मना करने में बहुत ज़्यादा संकोच होता है, आपको लगता है कि आप उन्हें हर्ट ना कर दो, या कोई आपसे अप्रोच करता है, आपको कुछ कहता है और आप उस पर्सन को जिस तरह से रिप्लाई देना चाहते हो वैसे आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो और अपने मन में ही बात को दबा लेते हो, तो आपको ज़रूरत है असर्टिव होने की या असर्टिवनेस सीखने की। तो आज हम बात करें असर्टिवनेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो असर्टिवनेस सिर्फ लोगों को मना करना या नो बोलने के बारे में नहीं है। वो अपने डिसीजन को, अपने ख्याल को, आपके मन में जो चीज आ रही है, जो आप सोच रहे हो, उसे सामने वाले पर्सन की तरफ प्रेजेंट करना है और इस तरह प्रेजेंट करना है कि आपका मैसेज भी चला जाए और उस पर्सन को हर्ट भी ना हो और आपके भी मन की जो बात है वो हो जाए। तो क्या है असर्टिवनेस? पहला है असर्टिवनेस है एबल होना अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन को व्यक्त करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ओपिनियंस को, अगर आपका कोई ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिस्कस कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को बिना संकोच के बता सकते हो और अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्या तरीके से? नॉन कन्फ्रंटेशनल वे, कि आप उस पर्सन को एक्यूज नहीं कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए, आप नॉन कन्फ्रंटेशनल वे से जाहिर कर रहे हो और दूसरों को बिना कंट्रोल करे। तो क्या क्या बेनिफिट है इस तरह के बिहेवियर के, असर्टिव होने के क्या क्या बेनिफिट है? नंबर 1 है कि आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, लोग आपकी लाइफ को नहीं चलाएंगे, आपकी लाइफ के डिसीजन, थॉट्स, एक्शन जो आप करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, कोई आपको फोर्स नहीं कर पाएगा, कोई आपको धक्का देके कोई काम नहीं करवा पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, एडवांटेज नहीं ले पाएगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप सतर्क हो जाओगे, जहां पर आप अपने आसपास एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री बना के रख सकते हो। आपके रिलेशनशिप बैलेंस रहेंगे, एक तरफा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप रिलेशनशिप के अंदर दे रहे हो, दूसरा पर्सन भी इक्वली इन्वॉल्व रहेगा। ऑनेस्टली, ठीक है, एकदम सच आप बोल पाओगे सामने वाले पर्सन को, पर बिना डर के बोल पाओगे। और वो डर के अंदर ये डर भी आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस का डर, और दूसरा है कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, या जज करेगा, या क्रिटिसाइज करेगा, या मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ये सब फियर के बिना आप बोल पाएंगे जो आपके मन में है। अब क्या क्या साइंस है असर्टिव लोगों के? सबसे पहला है कि वो फर्म रहेंगे, वो अड़े रहेंगे जो वो चाहते हैं, वो अड़े रहेंगे अपने थॉट प्रोसेस पे, वो अड़े रहेंगे कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो अड़े रहेंगे अपने डिसीजन पे, पर प्लेजेंट वे से अड़े रहेंगे। ये नहीं है कि जिद जबरदस्ती के साथ अड़े रहेंगे, पर ऐसे वे से अड़े रहेंगे कि दूसरे वाले पर्सन को हर्ट नहीं हो रहा है, क्लियरली स्पीक करेंगे, यहां वहां की बातें नहीं करेंगे, छुपा के बात नहीं करेंगे, मैन्युपुलेट नहीं करेंगे, क्लियर रहेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाएंगे और कोऑपरेट करेंगे दूसरे वाले पर्सन के साथ भी, उसे अंडरस्टैंड भी करेंगे। अब जब भी आप किसी पर्सन को रिएक्ट करते हो, रिप्लाई करते हो, तो आप 4 तरह के बिहेवियर्स यूज कर सकते हो। नंबर 1 बिहेवियर है पैसिव बिहेवियर। ठीक है, पैसिव बिहेवियर का मतलब है कि सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ बोला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप अंदर से नहीं मान रहे हो कि उसने जो बोला वो सही है, आपने पर एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपने आप को इंफीरियर समझ लिया, आपने अपने आप को छोटा समझ लिया, आपने अपने आप को गलती करने वाला पर्सन मान लिया, जबकि एकदम डीपली आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, पर फिर भी आपने मान लिया। आपने सामने वाले पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, उसको प्रायोरिटाइज कर लिया। आपने एग्री नहीं किया मन से जो पर्सन बोल रहा है आपसे, पर आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे लोगों के बहुत सेल्फ एस्टीम कम होती है, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि वो बार बार पीपल प्लीजर बन जाते हैं, दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालने लगते हैं और बार बार ये करते 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 उनकी सेल्फ वर्थ है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसमें लोग रिएक्ट करते हैं, वो है एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से वाला बिहेवियर, जहां पे वो खड़े होंगे, इनजस्टिस की तरफ खड़े होंगे, दूसरों को हर्ट करने के बारे में सोचेंगे, रिप्लाई करेंगे, हर्टफुल वर्ड्स के साथ रिप्लाई करेंगे, थ्रेटन करने की कोशिश कर सकते हैं, धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को। और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं या रिएक्ट करते हैं, धीरे 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 लोग उनसे कट ऑफ करने लगते हैं और फ्यूचर में ऐसा होता है कि वो अकेले रह जाते हैं, उनके साथ खास लोग नहीं रहते, क्योंकि किसी भी पर्सन को इस तरह का पर्सन नहीं पता है जो अपना स्टेट ऑफ माइंड खो दे और एकदम ही एक्सप्लोसिव वे से रिएक्ट करे। थर्ड वे है किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का, वो है पैसिव एग्रेसिव वे। पैसिव एग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पर नहीं बोला, पर अंदर ही बातचीत चल रही है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हमेशा मैं क्यों दबके रहूं, हर बार मुझे दबाया जाता है, अंदर से एक कश्मकश चल रही है, पर मुंह के ऊपर, मुंह के सामने, जो सामने प्रेजेंटेशन है वहां पे एक्सेप्टेंस है कि चलो हो रहा है मेरे साथ, अपने अंदर रख लिया। फ्यूचर में कभी ये चीज को बाहर लेकर आएंगे सार्काज्म वे में, टॉन्ट वे में,
सामने वाले पर्सन को याद दिलाएंगे या कॉन्स्टेंटली थॉट्स में रहेंगे, लंबे टाइम तक याद रखेंगे उनके साथ क्या इनजस्टिस हुआ था और अलग अलग तरीके से दिखाएंगे कि मेरे साथ ये गलत किया गया था, याद दिलाएंगे। उस टाइम पे उनके पास करेज नहीं होता, पर धीरे 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 वो उस चीज को वापस से रिप्ले करते हैं। अब इससे क्या होता है कि पुरानी से पुरानी फाइट्स और पुराने पुराने आर्ग्यूमेंट्स भी वापस से बाहर आ जाते हैं और आपके माइंड के अंदर एक कंटिन्यूसली इनजस्टिस वाली फीलिंग आती है कि मेरे साथ गलत होता है, होता आ रहा है, हमेशा होता रहता है और आप अंदर से पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बहुत पुराना है, पर उससे रिलेटेड इमोशंस आपके अंदर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आपने उस वक्त पे क्योंकि व्यक्त नहीं किए थे। इसलिए फोर्थ वे और सबसे हेल्दी वे जिसके बारे में हम बात करें वो है असर्टिव वे। असर्टिव वे का मतलब क्या है? अपने आप को रिस्पेक्ट करना पर दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरे की रिस्पेक्ट है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं, अपनी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना, दूसरे वाले पर्सन की भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना। जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, राइट वर्ड्स यूज करना, राइट वर्ड्स की चॉइस करना, जो वर्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए डैमेजिंग ना हो, जो वर्ड्स बोलने के बाद आपको कल नेक्स्ट दिन रिग्रेट फील ना हो, और दूसरों को हर्ट करने के बारे में अवॉइड करना और बहुत केयरफुल होना, केयरफुली रिएक्ट करना। यह है असर्टिव वे। असर्टिव वे सामने वाले पर्सन के लिए भी डैमेजिंग नहीं होता, आपके लिए भी डैमेजिंग नहीं होना। अपने आप को भी नीचे नहीं गिराना है, सामने वाले को भी नीचे नहीं गिराना है, आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है दोनों को अपनी बातें रखने का, और कोई किसी से कॉम्पीट नहीं कर, आप हेल्दी वे में कन्वर्सेशन करने के बारे में एजेंडा रखते हो, वो है असर्टिव वे। तो कुछ कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा असर्टिव कैसे हो, और उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं असर्टिवनेस को। पहला है कि पॉजिटिव पोस्चर। आप झुक नहीं रहे हो, आप फर्म हो, आपका बैक स्ट्रेट है, आप आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हो। ये सामने वाले पर्सन का जो रेडीनेस दिखाता है असर्टिवनेस की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए। दूसरे वाले पर्सन के आप क्वेश्चंस को, क्वेरीज को अच्छे से सुनते हो, कानों से सिर्फ नहीं सुनते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कंटेक्स्ट हो सकता है, और उसके बेस पे आप रिप्लाई देने के बारे में सोचते हो। वर्ड्स को क्लियरली आप चूज करते हो। अननेसेसरली आप सॉरी नहीं बोलते बार बार। बहुत सारे लोग बहुत अपोलोजेटिक होते हैं, बार बार हर छोटी छोटी चीज के लिए सॉरी बोलते हैं, बहुत ज्यादा झुक जाते हैं दूसरे वाले पर्सन की तरफ। उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब आप सॉरी बार बार बोलते हो, आपकी गलती नहीं भी है तो बार बार आपकी गलती बताई जाएगी, इसलिए एक बैलेंस होना जरूरी है। इसको और समझने के लिए हमारा जो दूसरा वीडियो है जिसको आपने बहुत लाइक किया, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आप पेरेंट स्टेट से, एडल्ट स्टेट से या चाइल्ड स्टेट से तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और आपको क्या चेंजेस लेके आने जरूरी है। फिर जो लोग असर्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को ज्यादा डिफेंड नहीं करते, अपने आप को ज्यादा क्लियर नहीं करते, बहुत सारी सफाई पेश नहीं करते हैं बार बार, क्योंकि गिल्टी नहीं फील करते वो, इसलिए भी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहता है। एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ब्रोकन रिकॉर्ड यानी कि आप एक रिकॉर्ड बजाते थे और वहीं पर वो अटकता रहता था और वही गाना बजता रहता था। वैसे ही आपको जो आप चाहते हो उस पर अड़े रहना है, लेकिन इस तरह से अड़े रहना है, पोलाइटली अड़े रहना है, फर्मली अड़े रहना है, पर बिना हर्ट किए अड़े रहना है कि जो आप चाहते हो वही हो, पर बार बार आप उसी चीज को रिपीट करेंगे। आप पीछे अपना स्टैंड नहीं लोगे, जो आप चाहते हो वही होना चाहिए, अगर वो राइट है तो, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करता है तो इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करना। हाउ टू से नो, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा इसी चैनल पर देख लीजिए, उसमें हमने ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है गिल्टी फील नहीं करना। अब गिल्ट की फीलिंग कंटिन्यूस आ जाती है, क्योंकि जब कोई ऐसा पर्सन है जो लव्ड वन है और उसके साथ आपको असर्टिव होना है, तो आपको लगेगा कि आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप रूड हो रहे हो, आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, आप रिलेशनशिप में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको गिल्ट आ सकता है। और बहुत सारे लोग गिल्ट के चलते हुए ही ऐसे काम के लिए हाँ बोल देते हैं, या गलत काम के लिए मना नहीं कर पाते, या मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फियर होता है अबंडनमेंट का। तो गिल्ट को ओवरकम करने के लिए भी हमने एक वीडियो किया है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि हाउ टू बी गिल्ट फ्री, अपने आप को फॉरगिव कैसे करें, गिल्ट से कैसे बचे, वो आपको जानना जरूरी है। और असर्टिवनेस को प्रैक्टिस करने के टाइम पे आपको जानना ये जरूरी है और अपने आप को रिमाइंड करना जरूरी है कि दूसरे लोगों को इनजस्टिस ना हो, दूसरे लोगों के साथ गलत ना हो, दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार ना हो। इसके बारे में तो आप सोच रहे हो, क्या आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, आपकी जो नीड्स है उसके भी अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना, क्योंकि सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेफगार्ड करना, ये अपने आप को याद दिलाइए। कोई सिचुएशन में असर्टिवनेस को नहीं भी प्रैक्टिस करी, जैसे कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहां पर किसी की लाइफ को खतरा है,
वहां पर आपको रेफ्यूज नहीं करना, वहां पर आपको ओवरबोर्ड भी जाना पड़ सकता है, वहां पर आपको किसी को सेव भी करना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे असर्टिवनेस नहीं आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम्स में असर्टिव रहिए जहां पर आप अपनी और दूसरे की नीड्स को बैलेंस आउट कर सके। अब एक और वीडियो हमने इसके पहले किया था कि मैनिपुलेटिव लोगों से कैसे बचें, क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग ये समझ जाते हैं कि वो एक अर्जेंसी भी कभी कभी क्रिएट करते हैं बार बार रिलेशनशिप के अंदर, जहां पे आपको लगता है कि ये तो अर्जेंट सिचुएशन ही, आप हर बार आप गिल्ट में आके कुछ ना कुछ कर देते हो या उनके हिसाब से चल देते हो। तो मैनिपुलेटिव लोगों से किस तरह बचे उसके लिए भी हमने वीडियो किया है, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर हफ्ते नया वीडियो आपके लिए आता है। तो मैनिपुलेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें वो वीडियो हमने किया है, वो जरूर आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या हर बार आप फंस तो नहीं रहे हो, हर बार आप असर्टिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाला पर्सन क्या आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। कुछ एग्जांपल देखते हैं असर्टिवनेस के, कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है कि एक सिचुएशन है कि एक पर्सन है राज, वो अपने घर पर रिलैक्स कर रहा है, छुट्टी का दिन है, वो कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता है, वो एकांत में बैठना चाहता है, और पास वाले घर में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल है, वो उसे घर में आए जाए आते रहते हैं, और उस दिन भी वो आ गए, में भी चाय पीने आते हैं, गप्पे लड़ाने आते हैं, पर जो राज है उसे इरिटेटेड फील होता है, उसे एकांत चाहिए, उसे अपना काम करना है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रेफ्यूज करूं। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई होगी, अगर वो पैसिव वे से रिएक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, पैसिव वे में वो बहुत इरिटेटेड फील करेगा, पर वो बोलेगा अंकल आइए आइए आ जाइए, अंदर आइए बैठिए, मुंह पर स्माइल लाकर फेक करेगा, अंदर से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सेकंड है, अगर वो एग्रेसिव होगा तो सीधा अंकल को बोलेगा अंकल आप बार बार क्यों आते हो, मुझे परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, पर ये रिलेशनशिप स्पॉइल कर सकता है, बुजुर्ग अंकल को हर्ट हो सकता है, आपके बारे में भी लोग जजमेंट पास कर सकते हो, और ये अच्छी बात भी नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करिए। दूसरा है पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव में क्या होगा, आप मन में सोचोगे कितना पकाऊ इंसान है, कितना डिस्टर्ब करता है, कितना परेशान करता है, इसको शर्म भी नहीं आती, हमेशा टपक जाता है मेरे घर पे, पर आप अंकल को बोलोगे अंकल अभी आपके बारे में सोच रहा था, आपकी बहुत लंबी उम्र है, आइए आइए मेरे घर पर चाय पीजिए। तो इस तरह का आप दिखावा करोगे पर अंदर से आप खुश नहीं हो, इस तरह का बिहेवियर भी अवॉइड करिए। और लास्ट बिहेवियर है असर्टिव बिहेवियर। जो आपको टारगेट करना है वो है, आप अंकल को बोलेंगे कि अंकल मुझे भी अच्छा लगता है आप घर पर आते हो, आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपसे सीखना अच्छा लगता है, पर आज का जो दिन है वो बहुत बिजी है, आज मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मुझे एकांत की जरूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करते समय मैं आपको ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और मेरा भी ध्यान प्रोजेक्ट में अच्छा से नहीं लगेगा, और प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट नहीं होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो हमारी मीटिंग है वो वीकेंड पर रख लेते हैं, आज काम करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, हम जल्दी ही मिलेंगे, तो अंकल भी खुश, आप भी खुश, किसी को हर्ट नहीं हुआ, आप जो चाहते थे वो भी हुआ, और वो भी ऑफेंड नहीं हुए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है रोहित, और उसका फ्रेंड है अजय, और रोहित रोज बाइक से अपने ऑफिस जाता है, और अजय का भी ऑफिस उसके आसपास पड़ता है, और अजय रोहित से कहता है कि तू उसी तरफ जा रहा है, मुझे बाइक पर लिफ्ट दे दिया कर, हम दोनों रोज साथ में जाएंगे, और ऐसे रोज चलता रहता है। और रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कभी कभी वो लेट होता है, उसके लिए रुकना पड़ता है, कभी कभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसकी वजह से उसको अनकंफर्टेबल लगता है, प्लस उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अकेले भी ट्रैवल करे, हर बार पिलियन राइडर के साथ ट्रैवल करना भी उसे कंफर्टेबल नहीं लगता, पर वो मना नहीं कर पाता है, सारी चीजें ट्राई कर लेता है। तो असर्टिव तरीका ये होगा कि वो बोले अजय को या उसके फ्रेंड को, ये वो बोले कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, तुम भी उसी तरफ जा रहे हो, दोनों सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, और तुम वैसे बस से ट्रैवल करते या कोई और मोड से ट्रैवल करते तो तुम इतना स्पेंड करते थे, तो तुम्हारी सेविंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, चलो हम साथ में मिलकर हम साथ में पेट्रोल का जो खर्चा है वो बांट लेते हैं, बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी भी सेविंग मेरी भी सेविंग, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो ये जो होगा ये असर्टिव तरीका होगा किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोस्तों असर्टिवनेस का मेन फायदा ये है कि आप दबकर नहीं रहते, आप खुली सांस ले सकते हो, आप जो चाहते हो आपके मन का वो हो सकता है, बिना लोगों के प्रेशर में आए, बिना लोगों से मैनिपुलेट हुए, बिना लोगों से कंट्रोल हुए, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में। इसलिए आज से असर्टिवनेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ को।